भारत में बादल फटने से पहाड़ी तबाही। हिमाचल में, उत्तराखंड में जबरदस्त सैलाब। मणाला डैम, कुल्लू का मणाला डैम, उसमें विस्फोट हो गया है। बारिश का विस्फोट, बादल फटने से विस्फोट, और इसकी वीडियो दहला देगी आपको। कृपया नदी नालों से दूर रहे, मलाना डैम फट गया है, अटेंशन प्लीज। कुल्लू में बादल फटता है, शिमला के रामपुर में बादल फटता है, तोश गांव एक इलाका है इसी राज्य में, वहां बादल फटता है। फिर उत्तराखंड में केदारनाथ में बादल फटता है। एक के बाद एक कई बार बादल फटने के बाद तेज मनाला डैम में तेज गति से पहाड़ों से पानी आता है, मलबा आता है, लैंडस्लाइड होता है, पेड़ दरख्त, बड़े बड़े पेड़, कीचड़, पत्थर, सब कुछ आते हैं। और मलाना डैम का, जो कि मलाना स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डैम जिसे कहा जाता है, उसके गेट में माल फंक्शन हो जाता है, क्रिटिकल माल फंक्शन। उसके गेट को खोलने के लिए एक मैकेनिकल ऑटोमेटिक फंक्शन होता है, वो काम करना बंद कर देता है क्योंकि मलबा, सिल्ट, पेड़, सारा मलबा जो है जाम कर देता है मैकेनिज्म को, और गेट खोलना मुश्किल हो जाता है। उधर लगातार तेज बारिश होती रहती है, बादल फटते रहते हैं, पानी का स्तर इतना हो जाता है कि वो ओवरफ्लो होने लगता है। ओवरफ्लो इतना तेज होता है कि डैम की दीवारों पर, उसके गेट्स पर तेज प्रेशर बनने लगता है और गेट ओपन नहीं हो पा रहा होता क्योंकि मलबा उसके मैकेनिज्म में फंस चुका होता है। नतीजतन पानी का लेवल धीरे 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 ऊपर होता जाता है, ओवरफ्लो तेज होता है। इसके नतीजतन जो बाजू में पार्वती नदी बह रही होती है, वहां पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बाकी गेट्स को खोल दिया जाता है जिससे कि पार्वती नदी में पानी और बढ़ जाता है, और इससे पार्वती नदी जहां जहां तक जाती है, वहां वहां के किनारों को तोड़ती हुई, बहुमंजिला इमारतों को तोड़कर अपने अंदर लीलती हुई, जबरदस्त विनाश लीला करती हुई जाती है। पार्वती नदी ने इस बार सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। उधर गेट नहीं ओपन हो रहा होता है, मलाना के डैम का क्रिटिकल माल फंक्शन उसमें हो चुका होता है। इससे फ्लडिंग, ओवरफ्लो के चलते वो डैम जो था, उसके आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे ढीला होने लगता है, जिसकी पकड़ बनाकर उस डैम को स्थापित किया गया होता है। मैनुअली कर्मचारी उस गेट को ओपन करने की कोशिश करते हैं मलाना डैम के, लेकिन मैनुअल ओपनिंग के दौरान एक और हादसा हो जाता है और डैम फट जाता है। कई सारे पावर प्रोजेक्ट के कर्मचारी अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। डैम फटता है, तेज पानी निकलता है, और फिर से एक बार पार्वती नदी में वाटर लेवल ज्यादा से और भी ज्यादा हो जाता है और जबरदस्त तबाही देखने को मिलती है, स्ट्रक्चरल डैमेज देखने को मिलता है। उधर तुरंत एनडीआरएफ को डिप्लॉय कर दिया जाता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जो कि बचाव कार्य के लिए वहां पहुंचते हैं और डैम को फर्दर डैमेज से बचाने के लिए पहुंचते हैं ताकि और कोई बड़ी खतरा ना जाए वहां पर। और वहां चढ़ने के लिए, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो चढ़ना बेहद मुश्किल हो जाता है, फिर भी वो दिन रात काम करते हैं ताकि डेब्रीज को, मलबे को हटाया जा सके और रिपेयर किया जा सके डैम को। और इसी बीच आसपास के जितने भी लोग हैं, जो बसाहटें हैं, वहां पर बस्तियां हैं, उन्हें लोकल अथॉरिटीज तुरंत इवैक्यूएशन अलर्ट दे देते हैं, तुरंत खाली करने का आदेश देते हैं और विलेजर्स को वहां से तुरंत हाई इस एरिया से बाहर निकालने का काम शुरू हो जाता है। दोस्तों, इस बार पहाड़ों में जबरदस्त तबाही आई है। कुल्लू में बादल फट जाता है, बाढ़ आ जाती है, 52 लोग लापता बताए जा रहे हैं, 4 से ज्यादा लोगों की मौत कंफर्म है। ये सब रिकॉर्डेड ऑफिशियल आंकड़े हैं, अनऑफिशियल कितने लोग गए होंगे ये कहना बेहद मुश्किल है। अभी इसमें बताया जा रहा है कुछ घर बह गए हैं, लेकिन इनकी संख्या भी अनऑफिशियल ज्यादा हो सकती है। मलाना में डैम टूट जाता है, इससे आसपास के इलाकों में जबरदस्त तबाही मचती है। जो इमारतें, कुल्लू में भारी बारिश के चलते कई सारी इमारतें पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और पानी में वो पूरी की पूरी इमारत चली जाती है। टनों टन मलबा अब नदी अपने साथ लेकर जा रही है और इससे जहां जहां पहुंचेगी उसमें मोमेंटम की वजह से और नुकसान पहुंचा सकती है। पार्वती नदी में लगातार उफान देखने को मिल रहा है, जो लेवल है वो डाउन हो ही नहीं रहा है। शिमला के रामपुर में बादल फट जाने की वजह से सड़कों और घरों में मलबा घुस चुका है। एनडीआरएफ के जवान फंसे हुए लोगों को निकालने में लगे हैं, लेकिन काम बहुत चैलेंजिंग नजर आ रहा है। वहीं मंडी में व्यास नदी का उफान बढ़ता ही जा रहा है। उत्तराखंड में केदारनाथ में दोस्तों बादल फटा है। रामबाड़ा में भारी बारिश और भूस्खलन से 10 लोगों की मौत बताई जा रही है। मंदाकिनी नदी ने केदारनाथ हाईवे को बर्बाद कर दिया है और यात्रा को रोक दिया गया है। नैनीताल जिले की घटना सुनिए, वहां भी भारी बारिश हो रही है और कार, नदियां खिलौनों की तरह बह गई नजर आ रहा है। कार में कोई सवार नहीं था, ये अच्छी बात है। अल्मोड़ा में जटा गंगा नदी उफान पर चल रही है। नदी ने अपने रास्ते में जो कुछ आया उसे बर्बाद कर डाला है। दोस्तों, बेहद खतरनाक बारिश हो रही है और बाढ़, बादल के फटने, डैम के फटने से पूरे पहाड़ी क्षेत्र में, हिमाचल, उत्तराखंड वाले इलाके में तबाही अपने चरम पर है। देखिए दोस्तों, बादल फटना किसे कहते हैं?
मौसम वैज्ञानिकों के हिसाब से जब 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में, यानी कि 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में 100 मिलीमीटर की बारिश हो जाती है और बेहद कम समय में, तो इसे कहते हैं बादल का फटना। ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। साल 2020 में हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की 3 घटनाएं हुई थी। साल 2021 में हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की 30 घटनाएं हो गई, 10 गुना बढ़ गई। साल 2022 में हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की 39 घटनाएं हुई, 39। और साल 2023 में आकर हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की 75 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। लगातार बादल फट रहे हैं दोस्तों, लगातार तबाही आ रही है। ऐसा हो क्या रहा है जिसके चलते भारत के अंदर पहाड़ी इलाकों में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, देवभूमि में तबाही मच रही है? कौन है इसका जिम्मेदार है? क्या ये महज एक प्राकृतिक घटना है या हम इसे प्रकृति का बदला कहें? जिस तरीके से हमने नदियों के रास्तों को रोका इस लालच में कि नदियों को रोककर डैम बना ले और डैम से बिजली जनरेट करके बिजली से और डेवलपमेंट कर ले, लगता है इन सारी चीजों से प्रकृति अब थोड़ा सा रुष्ट हो चुकी है, नाराज हो चुकी है और बदला लेने के मूड में आ चुकी है। जिस तरीके से नदियों के रास्तों को मोड़ने की कोशिश की गई, जिस तरीके से नदियों के बहाव को रोकने, उन्हें चेंज करने की कोशिश की गई, शायद ये अब भारी पड़ रहा है। जिस तरीके से नदी के किनारों में रिवर व्यू के नाम पर ज्यादा पैसा वसूलने के लिए होटल्स, रिजॉर्ट्स और दूसरे पर्यटक स्थलों को बनाया गया। देखिए दोस्तों, भारत में गर्मी पड़ती है और हिल स्टेशन हॉटस्पॉट होते हैं सारे टूरिस्ट के लिए पूरे भारत भर में। पूरे भारत भर से पर्यटक, देश विदेश से पर्यटक भारत के हिल स्टेशनों का मजा लूटने आते हैं, लुत्फ लेने आते हैं। लेकिन इस टूरिज्म इंडस्ट्री से पैसा कमाने के लालच में कुछ कंस्ट्रक्शन वहां पर इस प्रकार से हो गया है जो नदियों के आसपास है, नदियों के बैंक्स, उनके किनारों के आसपास हुआ है और ये भयानक है। जिस तरीके से वहां पर टाउन प्लानिंग की जा रही है वो गलत है और भारत सरकार को समझना चाहिए। हर साल इस तरीके से बार बार बाढ़ झेलना, हर साल लोगों का चले जाना, लापता हो जाना, मर जाना, तबाही होना, लोगों को परेशानियां होना, अपना घर खाली करना पड़ना, पैसे का, जान का, माल का, हर प्रकार का नुकसान होना हर साल देखते हुए भी अगर हम हमारी बसाहटों को पीछे नहीं खींचेंगे तो ये हर साल होगा। हर साल इसी प्रकार की खबरें बनेंगी, हर साल इसी तरीके से सैकड़ों, हजारों लोग मारे जाएंगे और फिर भी ये चक्र रुकेगा नहीं। इस चक्र को रोकने के लिए हमें समझना होगा कि प्राकृतिक संरचना है, जैसे पहाड़ हो गया, नदियां हो गई, इनके किनारों पर बसना रहना बेहद खतरनाक हो सकता है। अभी की स्थिति देखी जाए तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अभी भी मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों के अंदर भारी बारिश की जो है चेतावनी जारी कर दी है। और ऐसी स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे कंटिन्यू किए जाएंगे, किस प्रकार से हो पाएगा? भारत के पास, सरकार के पास क्या इतने चॉपर्स, हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं कि बड़ी तादाद में उन्हें डिप्लॉय किया जा सके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी और साथ में वायनाड में भी? क्योंकि केरला के वायनाड में भी लैंडस्लाइड से तबाही मची हुई है। वहां मौत का आंकड़ा हर घंटे बढ़ता चला जा रहा है। 300 से ज्यादा लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, सैकड़ों के लापता होने की खबर आ रही है। तो दोनों जगह इस तरीके के मेंटेनेंस करना, जो है बचाव कार्यों को करना, रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम देना, क्या ये संभव हो पाएगा? अब भारत को जरूरी है कि ऐसे इलाकों में टाउन प्लानिंग सही तरीके की जा सके, कंस्ट्रक्शन को कंप्लीटली बैन किया जाए इन इलाकों से, क्योंकि इवेंचुअली घर बनाकर जो वहां रहते हैं उन्हीं के सामने हाई रिस्क जनरेट हो जाता है बारिश के मौसम में। इस पर आपकी क्या राय है? डेवलपमेंट को तरजीह दी जानी चाहिए पहाड़ी इलाकों में या फिर सेफ्टी को? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और इस संदेश को देश भर में शेयर करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अभी सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना हिंदी भाषी चैनल नॉलेज टीवी हिंदी। धन्यवाद।